मेरी तरफ से पूरे देश प्रदेश को, हमारे साथियों को, हमारे आपके परिवारों को, सब लोगों के लिए मेरी तरफ से होली की बहुत शुभकामनाएं। होली एक ऐसा त्यौहार है जो साल में होली दिवाली आया करते हैं, तो होली का भी इतना ही लोगों में क्रेज है जितना दिवाली का। आपस में प्यार, आपस में बधाइयाँ, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं, बड़ा उल्लास का उत्सव है। और इससे आपस में प्यार भाईचारा बहुत बढ़ता है। तो मेरी तरफ से पूरे प्रदेश को, आपको, सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला ये साल हमारे सब के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि 31 मार्च आ गया, अब नया साल भी शुरू हो रहा है। तो सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ पूछ रहे हैं, पूछ लो, चलो कर लो। जो बॉर्डर पे बैठे किसान हैं, आंदोलन है, उन्होंने भी कल दिवाली मनाई है, तो होली बनाई है, लेकिन उन्होंने प्रीतियां जला दी। उनके लिए क्या? चलो देखिए, हर आदमी को अपना अधिकार है, स्वतंत्र देश है, हर आदमी अपना करता है। देखिए, पहले सब लोगों ने कहा है, मोदी जी भी इस हक में है, कोई खिलाफ नहीं है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि कुछ आपस में बातचीत चल रही है, और मुझे लग रहा है सरकार भी निपटाने के मूड में है, और लोग भी ये चाह रहे हैं कि फैसला हो जाए। हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि फैसला हो। किसानों की जो जायज़ मांगे हैं, उन्होंने खुल के बातें हुई है। पहले जैसे 4 में से 2 बातों पे सहमति बन गई। जब माहौल बनता है, प्यार बढ़ता है, तो फिर अगली बात भी सिरे चढ़ जाती है। आपस में कह रहा हूँ, दोनों तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, क्योंकि फैसला ये सेंटर का है। इसमें कोई हरियाणा प्रदेश का, आपके केजरीवाल जी हैं, ममता जी हैं, सरकार के खिलाफ रोज़ हल्ला हंगामा कर रहे हैं। स्टेट तो सब्जेक्ट ही नहीं है ना जी, सेंटर का है। और मैं समझता हूँ कि कभी एक्ट में ये बातें आज तक नहीं डली, पहले नहीं हुआ। अगर सरकार कांग्रेस की डालती या ममता बनर्जी, केजरीवाल पहले डालते, जो एक फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन है, जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे सीएम साहब ने कहा है कि अगर पूरे देश को हम एक्ट में डाल के एमएसपी देने का काम करें, तो हमारा जो खर्चा है पूरे देश का, जो फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन आती है, वो 17 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। और जो पूरे भारत सरकार का रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो 27 से 28 लाख करोड़ है। मतलब आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे किसान भाई भी पढ़े लिखे लोग हैं। फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन है ही नहीं कि आप 27 लाख में आप डिफेंस कहाँ जाएगा, रेलवेज कहाँ जाएगी, रिफाइनरियाँ कहाँ जाएगी, नेशनल हाईवेज कहाँ जाएंगे। देश की अगर डेवलपमेंट करनी है तो उसमें मानना चाहिए। पहले ही नडाई स्टेट में मिल रहा है। भिवानी में बाजरा 2200 रुपये क्विंटल खरीदा, भिवानी महेंद्रगढ़, जहाँ हमारे झज्जर में जिस एरिया में होता है, और बाज़ार में सरकार ने 1600 रुपये बेचा। आप राजस्थान में जाके देखो, 1300 रुपये बिक रहा है। आपका इसका बिहार का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का चावल आके यहाँ बिक रहा है। तो हरियाणा पंजाब में जो फार्मर्स को बढ़िया मिल रहा है। मेरा ये मानना है कि एमएसपी, कई बार उन्होंने मंच पे भी, स्टेज पे भी कह दिया कि हम लिख के देने को तैयार हैं, एमएसपी मिले आपको, आपको पराली का मामला मिले। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें, फिर बैठ के एक प्लेटफार्म बनता है तो सब बातें, माहौल तैयार हो सकता है। मेरा तो ये कहना है किसान होने के नाते कि आपस में बैठ के फैसला करना चाहिए। बहुत लंबा आंदोलन हो गया, लोग भी चाह रहे हैं, फसल पे जाना चाह रहे हैं, आपस में फैसला होना चाहिए। और सरकार माँ बाप होती है, सरकार को भी किसानों की कोई और बात भी ठीक लगे तो उसको भी करके करना चाहिए। कुछ शहरों में भूमिगत लाइन बिजली को छाने की बात चल रही है जी, भूमिगत लाइन को प्रपोजल है कि शहर की मुख्य जो लाइन है, वहाँ पे लाइन, जो बिजली लाइन है, भूमिगत डाली जाएंगी। इस तरह को प्रपोजल अंडरग्राउंड डालने के लिए। देखिए अभी नहीं, क्योंकि बड़ा कॉस्टली अफेयर है। अभी हम खाली गुड़गांव पे ट्रायल पे कराए हमने, कुछ और शहर में कर रहे हैं। इसके बाद हम सोच रहे हैं कि सारे शहर में करना तो बहुत एक हैवी एक्सपेंडिचर है। मतलब मेन शहर की जो मेन लाइन है उसमें तो करेंगे, ताकि ट्रैफिक को, आने जाने को रास्ता निकले। हमारा डिपार्टमेंट जो है, अभी मैं आपसे बता रहा हूँ, पिछले 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ। हमने जो साइमल्टेनियसली रेड करे सारे हरियाणा में, इंडस्ट्री पे, मॉल पे, आपका इन पे क्या कहते हैं, रिजॉर्ट पे, इसके बाद बड़े शोरूम पे, गेस्ट हाउस पे, उसका एक फ़र्क पड़ा कि पिछले 1 मार्च से लेकर 24 मार्च तक
जबकि लॉकडाउन 24 मार्च के बाद लगा है, पिछले साल 2000 मैं 19-20 की बात कर रहा हूँ। वो एक स्टेटमेंट बनवाई मैंने 1 मार्च से लेके 24 मार्च तक, और उसके बाद अब 1 मार्च से लेके इस 24 मार्च तक बनाई है। हमारा बिजली डिपार्टमेंट जो था वो आप ये समझो कि 536 करोड़ रुपया हमारा प्रॉफिट एक महीने में बढ़ा है। जो पहले दिन जब रेड हुए थे तो मेरा भी अंदाजा था कि 100 करोड़ रुपया हमारा बढ़ेगा। ये गांव में 2-2 बल्ब के लिए हम लोगों के मीटर उगार लेते हैं। ये हमारे सीएम साहब ने मना कर दिया कि गांव में अभी कोई रेट नहीं करेंगे, अगले फसल तक जब तक किसान बीजे हैं कोई इस तरीके का काम नहीं करें। और शहरों में जहाँ इस तरीके का हो रहा है उनमें हमने एक बार कर दिया। मेरे ख्याल में समझदार लोग हैं, इसका एक मैसेज गया कि जो लोग चोरी कर रहे थे वो लाइन पे आ गए, उन्हें पता लगा कि अब ये नहीं चलेगा। एक सुधार हो रहा है बहुत तेज़ी से, हमारा एरियाज रिकवरी भी बड़ी तेज़ी से होने लगी है। और मैं सिरसा के लोगों को भी ये विश्वास देता हूँ कि पिछले दिनों हमारे एससी सब ने मीटिंग करी थी शहर के लोगों से, और मैंने उन्हें ये डायरेक्शन दी थी कि इन दिनों में फरवरी में जो आपने दिन में बिजली बंद करनी है वो टाइम लोगों से बता के अनाउंस करके बंद कर लो, और उसके बाद जब ये टाइम आ जाएगा मार्च के बाद पावर कट नहीं लगने चाहिए। मैं समझता हूँ काफ़ी सुधार है, शहर भी महसूस कर रहा है अब पावर कट नहीं लगने देंगे। हमारे पे बिजली बहुत सरप्लस है, कभी कमी नहीं आएगी। गर्मियों में कोई किल्लत नहीं आने देंगे? नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे जी, बिल्कुल कह रहा हूँ। और जो भी कहीं अधिकारी हमें गलती करते पाएगा एक्शन करेंगे। जो जिसमें हमने रेड करे हैं उससे बहुत ऑफिसर्स निकलेंगे, उन्हें हमने शोकाज इशू कर दिए, शोकाज नोटिस, और उन पे जिन्होंने गलत काम कर रहे थे उन पे एक्शन लेंगे। कितने का अधिकारी इस तरह से चिन्हित किए गए? अभी नंबर ऑफ नहीं कह सकता क्यों, DHBVN UHBVN कहीं हमने ये रेड जो था DHBVN का था, आधा हरियाणा तकरीबन आते हैं, निकलेंगे काफ़ी।